ओम नमः शिवाय। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे ब्रह्मा जी और विष्णु जी का अहंकार तोड़ने के लिए ब्रह्मांड में साक्षात अग्नि स्तंभ शिवलिंग का प्राकट्य हुआ। स्तंभ का अंत खोजने के लिए विष्णु जी नीचे गए और ब्रह्मा जी ऊपर। लेकिन जब ब्रह्मा जी को कोई भी अंत नहीं मिला तो उन्होंने कौन सी भयंकर भूल कर दी। ऐसा कौन सा असत्य ब्रह्मा जी ने बोला जिससे क्रोधित होकर साक्षात काल भैरव प्रकट हो गए। भगवान शिव ने अपने ही रचयिता ब्रह्मा जी को क्या भयंकर श्राप दिया और केतकी के फूल पर शिव पूजा में हमेशा के लिए बैन क्यों लग गया। आज के अध्याय 8 में हम सूत जी के मुख से सुनेंगे ब्रह्मा जी के असत्य और शिव जी के प्रचंड क्रोध की वो खौफनाक कथा। वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा और सुनिएगा। केतकी के फूल और कामधेनु से ब्रह्मा जी की साठगांठ। सूत जी ऋषियों को बताते हैं कि हंस रूप धरकर ऊपर की ओर उड़ते हुए ब्रह्मा जी को हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन उस दिव्य अग्नि स्तंभ का कोई अंत नहीं मिला। ब्रह्मा जी निराश होकर वापस लौटने ही वाले थे कि तभी उन्हें आकाश से नीचे गिरता हुआ एक केतकी का फूल दिखाई दिया। ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल को रोककर पूछा, हे सुंदर पुष्प, तुम कहाँ से आ रहे हो? केतकी के फूल ने उत्तर दिया, मैं इस विशाल स्तंभ के शिखर से गिर रहा हूँ, लेकिन युगों बीत जाने के बाद भी मैं इसके मध्य तक ही पहुँच पाया हूँ। नीचे का तो मुझे पता ही नहीं। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने सोचा कि यदि मैं खाली हाथ लौटूंगा तो विष्णु जी को मेरी हार समझ में आ जाएगी। तब ब्रह्मा जी के मन में कपट आया। उन्होंने केतकी का फूल से कहा, तुम मेरे साथ चलो और भगवान विष्णु के सामने झूठी गवाही दे देना कि मैंने इस स्तंभ का शिखर देख लिया है और तुम वहीं से गिर रहे थे। केतकी का फूल ब्रह्मा जी के बहकावे में आ गया और उसने झूठी गवाही देने की बात स्वीकार कर ली। रास्ते में ब्रह्मा जी को कामधेनु गाय भी मिली। ब्रह्मा जी ने उसे भी फुसलाकर अपने पक्ष में झूठी गवाही देने के लिए राजी कर लिया। विष्णु जी का निष्कपट भाव और ब्रह्मा जी का असत्य। नीचे पहुंचकर ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान विष्णु हार स्वीकार करके शांत भाव से बैठ गए हैं। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हुए सच्चे मन से कहा, हे पितामह, मैं इस स्तंभ का अंत नहीं पा सका। यह परमेश्वर की ही लीला है, इसलिए आप ही श्रेष्ठ हैं। विष्णु जी की यह सरलता और निष्कपटता देखकर भी ब्रह्मा जी का मन नहीं बदला। उन्होंने घमंड में भरकर कहा, विष्णु, तुम असफल रहे, लेकिन मैंने इस स्तंभ का शिखर देख लिया। इसका प्रमाण यह केतकी का फूल और कामधेनु गाय है। केतकी के फूल और कामधेनु ने झूठ कह दिया कि ब्रह्मा जी ने शिखर का दर्शन कर लिया। ब्रह्मा जी का यह अक्षम्य असत्य सुनते ही वह अग्नि स्तंभ जोर जोर से गर्जन करने लगा। देखते ही देखते उस स्तंभ के बीच से साक्षात भगवान सदाशिव प्रकट हो गए। भगवान सदाशिव का रूप अत्यंत रौद्र और भयंकर था। उन्होंने विष्णु जी के सत्य और नम्रता से प्रसन्न होकर उन्हें अपना बराबर का स्थान दिया और कहा कि आज से तुम्हारी पूजा भी मेरे ही समान होगी। लेकिन ब्रह्मा जी के असत्य पर क्रोधित होकर शिव जी ने अपनी भ्रुकुटी से एक अत्यंत भयंकर पुरुष को प्रकट किया जो काल भैरव कहलाए। भगवान शिव ने काल भैरव से कहा, हे भैरव, ये इस असत्यवादी ब्रह्मा को दंड दो। काल भैरव ने क्षण भर में अपनी उंगली का नाखून से ब्रह्मा जी के उस 5वें मुख को काट डाला जिसने झूठ बोला था। ब्रह्मा जी डर से कांपने लगे और उनका घमंड पल भर में चकनाचूर हो गया। वे भगवान शिव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। भगवान विष्णु ने भी शिव जी से ब्रह्मा जी को क्षमा करने की प्रार्थना की। भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने काल भैरव को रोक दिया, लेकिन शिव जी ने 3 भयंकर श्राप दिए। ब्रह्मा जी को श्राप। हे ब्रह्मा, तुमने असत्य बोलकर जगत को छलने का प्रयास किया है, इसलिए आज से तीनों लोक में तुम्हारी न तो कोई पूजा होगी और न ही तुम्हारा कोई मंदिर बनाया जाएगा। केवल पुष्कर में ही उनका एक मुख्य मंदिर स्वीकृत हुआ है। केतकी के फूल को श्राप।
तुमने असत्य का साथ दिया, इसलिए मेरी पूजा में तुम्हारा उपयोग हमेशा के लिए वर्जित रहेगा। जो भी मुझे केतकी का फूल चढ़ाएगा उसकी पूजा निष्फल हो जाएगी। कामधेनु गाय को दंड। कामधेनु ने अपनी पूंछ से सच का इशारा किया था, लेकिन मुख से झूठ बोला था। इसलिए शिव जी ने आदेश दिया कि गाय का मुख अपवित्र रहेगा और उसके पिछले हिस्से पूंछ की ही पूजा होगी। सूतजीत कहते हैं, हे मुनियों, यह कथा सिखाती है कि असत्य और अहंकार का हमेशा विनाशकारी अंत होता है। चाहे वह ब्रह्मा जी हो, असत्य का दंड भोगना ही पड़ता है और निष्कपट भक्ति करने वाले विष्णु जी की तरह भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, ये थी शिव महापुराण के 8वें अध्याय की वो रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा, जिसने सिखाया कि शिव जी के दरबार में केवल सत्य ही चलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस दिन यह अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ था, उस दिन कौन सी पावन तिथि थी और महाशिवरात्रि का व्रत सबसे पहले कैसे शुरू हुआ? अगले अध्याय 9 में हम जानेंगे शिवलिंग पूजा की महिमा और महाशिवरात्रि पर्व के प्राकट्य का रहस्य। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में पूरे भाव से लिखें हर हर महादेव। तो अगले वीडियो में मिलेंगे हम, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।